पुनः शुभ संध्या आप लोग को। देखिए उदाहरण दृष्टांत में बचा था, इसको नोट करना है। आप लोग इसको फिर से लिख लीजिए। देखिए एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, लिख लिया ना। उससे पे एक और देखिए, आप लोग चैनल पे भी है ना, दोनों पे हैं वो। हाँ देखिए, इस उदाहरण को मैं नोट करा दे रहा हूँ। हाँ, भरते हुए ना, देखिए भरते हुए न राजमद, राजमद विधि हरिहर पद पाए, विधि हरिहर पद पाए। पद पाए कबहू की काजी, कबहू की काजी, की काजी, कबहू की काजी सीकरन, सीकरन अमा क्षीर सिंधु, क्षीर सिंधु बिन साय। भरते हुए न राजमद विधि हरिहर पद पाए, कबहू की काजी सीकरन क्षीर सिंधु बिन साय। ठीक हो गया। प्रस्तुत, प्रस्तुत मतलब उपमेय, प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत, प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत। वाक्य में प्रत्येक दृश्य से, प्रत्येक दृश्य से वाक्य में प्रत्येक दृश्य से बिंब प्रतिबिंबता ही, बिंब प्रतिबिंबता ही ताही यह दृष्टांत अलंकार को सिद्ध कर रहा है। सिद्ध कर रहा हूं। ठीक है, आप लोग ठीक इसको नोट कर लीजिए। कुछ लोग अभी बाद में जुड़े होंगे, हो सकता है ना क्लियर कर पा रहा हूँ। देखिए उदाहरण, या तो एक म्यान में दो तलवारें इंपॉर्टेंट है, या इसको, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नोट करिए।
क्या करें भैया? बिहार से प्रणाम, आशुतोष मौर्य है। बिहार से आप जुड़े हैं। देखिए, कुछ अलंकार हैं जो कभी भी परीक्षा में पूछी जा सकते हैं आप लोग के। देखने में थोड़ा कठिन लग रहे हैं। ठीक है। हाँ, सिलू देवी मैसेज दिख रहा है। देखिए, कुछ अलंकार हैं जो परीक्षा में अभी तो नहीं आए हैं, लेकिन भविष्य में पूछ सकते हैं। आपने प्रत्यस्तुपमा का नाम सुने होंगे। देखिए, वो ठीक है, अनुप्रास सिमक सलेस नोट्स पढ़ते रहिए, लेकिन कुछ लिखे रहिए, थोड़ा समझ में आ सकता है। और अभी टेस्ट पेपर नहीं है आप लोग के? कैसी बात करते हैं आप लोग? अभी की जैसे क्लास छूटेगा पहुंच जाएगा। हाँ, हाँ मिल जाएगी। प्रत्युष्टोपमा अलंकार। प्रत्युष्टोपमा, देखिए, यह एक अलंकार होता है, तो इसमें बहुत सारे आचार हैं, वो भी कहते हैं। अब देखिए, आचार्य विश्वनाथ जो है, कविराज विश्वनाथ, तो जो विश्वनाथ है कविराज विश्वनाथ कह सकते हैं। इन्होंने प्रत्युष्टोपमा की परिभाषा बताई है। कुछ लोग तो ये कहते हैं जहां प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत, प्रस्तुत में उपमेय, उपमेय और उपमान में धर्म के कारण साम्य वर्णित किया जाए, वहां पर तो उपमा होगा। और जहां उपमेय में उपमान, प्रस्तुत में अप्रस्तुत की बिंब प्रतिबिंब भाव हो, तो वहां पे दृष्टांत होगा, पढ़ के आए हैं। और जहां पे संभावना हो तो वहां पे परीक्षा होगा। तो धर्म के कारण साम्य वर्णित किया जाए तो वहां पे प्रत्युष्ट उपमा होता है। तो ये भी कहा गया है, प्रत्युष्ट उपमा सा स्यात् वाक्यो गम्य साम्यो एको अप धर्म सामान्यो यत्र निर्दिष्टे पृथक, इस तरह कहा जाए। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, जहां प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत, जहां प्रस्तुत एवं जहां प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत वाक्य में, वाक्य में एक धर्म के कारण, एक धर्म के कारण, एक धर्म के कारण साम्य वर्णित किया जाए, किया जाए अमा, वहां प्रत्युष्ट उपमा अलंकार होता है। वहां प्रत्युष्ट उपमा अलंकार होता है। ये रही परिभाषा। देखिए, नहीं असत्य सम, उदाहरण लिखे, नहीं असत्य सम, या नहीं, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, पातक पुंजा हो गया। अब यहाँ पे
पूर्ण विराम कर दें। गिर सम मोहि गिर सम होय की। गिर सम होय की। कोटिक गुंजा। गुंजा। कोटिक गुंजा। देखिए ये आपके उदाहरण हो गया। यहां प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत दोनों वाक्यों में सादृश्य प्रस्तुत किया गया। सादृश्य प्रस्तुत किया गया। बस इतना ही। हाँ, अब मैं आप लोगों को बहुत जल्द अलंकार की समाप्ति कर रहा हूं और कुछ मैं अलंकार और देखूंगा। आप लोगों को काफी समय से पढ़ा रहा हूं। मैं काव्य गुण काव्य दोष की चर्चा करूंगा और सब्जेक्ट। इसके बाद आपके काव्य शास्त्र कंप्लीट हो रहे हैं। अच्छा, चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा लिखी है, टीजीटी पीटी परीक्षाएं लगी हुई हैं, तो मैं इसलिए चैनल पे रहता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे जो प्रॉब्लम लोग हैं, जो क्लास नहीं ले पाते हैं, ऑफलाइन क्लास में नहीं बैठ पाते हैं या ऑनलाइन में, तो किसी सहारे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। और ये भी मैं अब इतना तो दान नहीं करेंगे कोई कमेंट भी करे। और मैं तो कभी कभी अपने प्रतियोगियों से भी पूछता हूँ, ये बताइए क्या शिक्षक को जो पढ़ाते हैं, क्या प्रतियोगी पढ़ने वाले कभी कभी गाली गलौज भी करते हैं या उनको अपशब्द शब्दों का प्रयोग करते हैं? तो बड़े कॉन्फिडेंस से लोग कहते हैं जी सर। मैं बहुत सुनता हूँ कि अगर 400-500 लोग बैठे हैं उसमें 1-2-4 लोग के मुंह से सुनने को मिलता है कि जहां पढ़ते हैं वही निंदा करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंसान इतनी पढ़ लिख करके अपने माँ बाप और गुरु को नहीं छोड़ रहा है। और एक ही सी शिक्षा है कि जो है आप किसी को भी परख करके, मतलब एक बार मतलब सोचिए, मतलब धन गुरु दक्षिणा दे करके लोगों की निंदा किया जा रहा है। ये तो बहुत ही विडंबना है समाज की। तो सोचिए, मैं देखता हूँ कभी कभी कोई पत्नी हो, पति की खूब निंदा कर रही है, कोई पति पत्नी की निंदा कर रहे हैं, और या माता पिता की निंदा कर रहे हैं, पिता माता की निंदा कर रहे हैं, पुत्र माँ को गलत समझ रहे हैं, माँ पुत्र को गलत समझ रहे हैं। लेकिन सुबह होता है, जब भूख लगती है तो पुत्र को, तो फिर माता की वही याद आती है। ठीक है। तो वैसे भी हम लोग के शिक्षक के बारे में भी लोग, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं वो ऐसे पढ़ाते हैं, वैसे पढ़ाते हैं। लेकिन जब परीक्षा में जाते हैं, जब रामचरितमानस की रचना को गलत करते हैं, तब उनको समझ में आता है कि गुरु क्या होता है। तब उनको समझ में आता है कि आज अगर हम ध्यान से सुनते, शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो अगर लोग कितना नुकसान करते हैं लोग, तो बताइए हमारी वाणी। एक चीज और, जिसको व्यवहार ना हो, जिसको बोलने का ढंग ना हो सही से, तो भैया वो बिजनेस भी ना करे, वो पढ़ाई करे। तो अगर वो किताबें पढ़ेगा ना, बहुत संस्कार मिलते हैं। और पढ़ने के साथ साथ सीखे उसको क्या लिखा गया है। और वो चीजें कुछ लोग जो है, जिनको बोलने का ढंग हो, भैया झूठ बोलना जाने, तो बिजनेस करे। क्योंकि आप अगर झूठ का सहारा लेंगे पढ़ने लिखने में, कि आप पढ़ते ना हो, और आप झूठ का सहारा लेते हैं कि आप घर के लोग आपके नहीं जान रहे हैं और टहल रहे हैं, और घर के लोग नहीं जान रहे हैं आप सो रहे हैं, क्योंकि बता के तो सो नहीं रहे हैं, तो आपको धोखा ही मिलेगा।
या शिक्षक कहते हैं कि आप ऐसा करिए, वो आप नहीं करते हैं, तो आपको असफलता के अलावा सफलता कहाँ मिलेगी? हैं? अरे उतना ना करिए, थोड़ा बहुत तो करिए, और ठीक है कुछ ना करिए, कम से कम शिक्षक जितना बोले बस उनकी बातें सुनते रहिए, करें जो आप कह रहे हैं। और आज के समाज में कितना लोग झूठ बोलते हैं। मोबाइल जब से आ गई है, अब मैं पहुंच रहा हूँ, बस बस यहीं बैठे हैं और पता लग रहा कि वो अभी घर से ही नहीं चले हैं। कितनी विडंबना है, कितना हमारे ये सब मोबाइलें कितनी झूठ दिलाती हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं हम सो रहे हैं, हाँ क्या कर रहे थे भैया? अरे हम पढ़ रहे थे। अभी मैंने फोन किया है बहुत क्लोज से, मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं भैया? कह रहे हैं हम पढ़ कुछ नहीं, हम पढ़ रहे थे। हम कहे सो के जगह अभी करो, पढ़ रहे हैं। कैसे आप कैसे बता रहे? क्यों नहीं पता? आवाज से पता चल जाता ना। अरे खुद सोचिए, अपने को लोग कोसते हैं, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। अरे एक बार तो बोलो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ? अगर हम मुंह से बोल सकते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। आप वो कर सकते हैं जो महात्मा लोग, भगवान भी नहीं कर पाए। भगवान कभी नौकरी पाए हैं? बोलिए, भगवान नौकरी पाए हैं क्या? भगवान किसी के यहाँ नौकरी करने गए हैं? तो भगवान जब कर रहे हैं तो आप तो भगवान से भी बड़े लग रहा हो गए। क्यों? तो आज के समाज इतनी बड़ी विडंबना है कि पैसा दे दे कि निंदा करते हैं। फ्री में करे तभी समझ में आता है। मतलब कोई चीज आप दे दिए किसी को, उसके बाद वो निंदा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोग? और ईर्ष्या की बातें छोड़िए, लोग को कितनी तकलीफ होती है कि अगर कोई नहीं कर पाते हैं आप, अगर आप आम नहीं खा पा रहे हैं तो आपको बड़ी तकलीफ है कि वो भी आम ना खाए सामने वाला। अरे भैया खाए रहो, क्या पता वो कुसुली ही फेंक दो, उसी को ही हम लोग चख करके आनंद ले लें। वो फेंकेगा तभी तो पा जाओगे, उन्हें महसूस तो कर लो। सूंघ ही लीजिए, बहुत है, सुगंध ले लीजिए। तो लोग तो देवी देवता को नहीं छोड़ रहे हैं, बताइए। नाराज हो जाए तो अगर ना गुस्सा हो गया तो रोज पूजा कर रहे हैं, अगर नाराज होंगे तो उनको सुबह स्नान भी नहीं करेंगे, पूजा भी नहीं करेंगे। बताइए भैया, आप नाराज हुए तो भगवान क्या करें इसमें? तो सोचिए इंसान कितना दुखी है, खुश नहीं है। एकदम सही कहें। तो कितने इंसान इतने बिगड़ गए हैं, पढ़ लिख करके लोग, पढ़ लिख के लोग, नेट जेआरएफ के लोग, वो लोग इतना बिगड़ चुके हैं कि पढ़ लिख करके भी आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए, जिंदगी में सफल होना है तो भैया अच्छी सोच रखो। करो वो करो, सफलता मिलेगी। हमने कहा बिना पढ़े मिल जाएगी, क्या वो नाराज हो गए मेरे ऊपर? ध्यान दो, देखो, आत्मा कोई चीज काम करो, गलत भावना मत रखो, किसी से ईर्ष्या मत रखो। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे, चाहे कितनों ईश्वर को याद करोगे, कुछ होने वाला नहीं है। आप करो राम 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 राम, पता लग दूसरे सोच रहे हो कि उनको क्या करें कि उन यहाँ से चले जाए। तो राम राम नहीं, तो कोई काम काम नहीं आएगा। आप बहुत बड़े पुजारी हैं, बहुत बड़े महंत हैं, आपकी गलत है सोच कि आप सोचें कि इससे किसी ठग लें, आपको पूजा नहीं काम आएगा। आप कुछ मत करिए, आप किसी पे श्रद्धा मत रखिए। बस एक चीज रखिए कि मैं किसी के साथ गलत नहीं करूंगा। अगर कोई कुछ बोल रहा है मैं उसको सुनूंगा, बस, और कुछ नहीं करेंगे। तो प्रयागराज के 20-30% प्रतियोगी पढ़ लिख करके, बहुत ज्यादा पढ़ लिख करके अपने करियर को खो देते हैं निंदा करके। ठीक है, तो क्यों? तो आप लोग कभी भीड़ से मत डरिए। कुछ लोग जुगाड़ लगाएंगे,
कुछ लोग गलत सोचेंगे, कुछ लोग जो शिक्षा दे रहे हैं उन्हें गलत समझेंगे, कुछ लोग सोचेंगे जो हमारे बगल में बैठे रहे इनका क्या हाथ हिला दे, रोल नंबर गलत हो जाए तो कुछ लोग को गलत करवा दिया जाएगा। तो कुछ लोग सोचेंगे लाओ हम इनको ऐसा बोल दें, दूसरा पढ़ने लगे, पता लगे उनका गलत, खुद ही गलत हो गया और जो उनके बारे में कहे वो सही कर लिए। ठीक है, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे, पढ़ा जाएगा, पेपर कल से हल कराएंगे भैया। कल डिग्री का, कल टेस्ट पेपर हल करा लेंगे पीडीएफ का, तब मैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर क्वेश्चन को फिर हल कराऊंगा। ठीक है, शुभ रात्रि आप लोग।